अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक और खैरियत में होंगे। जैसे कि कई दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया था कि डान का एडिटोरियल है जो वो मीनिंग से आप समझाओ हमें। तो आज मैं एक डान का एडिटोरियल लेके आया हूँ जिसे आप मीनिंग के साथ आपको समझाऊंगा। हर एक पैसेज या लाइन में लिखा है, उसके नीचे उसकी मीनिंग भी लिखी है। सही, मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। अगर आपको समझना है तो आप नीचे लिखी हुई मीनिंग भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको वोकेबलरी डिफ़िकल्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ से वोकेबलरी निकाल सकते हैं, या हमारा दूसरा जो हम लेक्चर अपलोड करते हैं वोकेबलरी वाला, वो भी आप देख करें वहाँ से वोकेबलरी डेली तौर पर डेली बेसिस पर रिमेंबर कर सकते हैं। सही है, तो शुरू करते हैं हमारी आज की एडिटोरियल। आज का हमारा एडिटोरियल है वो है कोविड-19 प्रिकॉशंस, कोविड-19 के एहतियाती तदाबीर। सही है, हमारा जो फर्स्ट पैसेज है वो हम शुरू करते हैं मीनिंग के साथ। ड्यूरिंग द पास्ट कपल ऑफ वीक्स, पिछले 2 हफ्तों के दौरान। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा कि जहाँ पर काम आ जाए ना आप मीनिंग निकाल लें, या अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप सेंटेंस कंप्लीट करके बाद में मीनिंग निकाल लें। वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको सही लगे वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने जो ये नीचे मीनिंग लिखी है ना, ये मैंने सेंटेंस बना के फिर यहाँ पर रख दिए हैं, ताकि जब आप रिपीट करें, आप जब पढ़ें, आप ये वीडियो देखें तो आपको सही तरह समझ में आ जाए। स्टार्ट करते हैं सेम पेशे से। अब आपकी मर्जी, आप कामा पर मीनिंग निकाल लें तो भी निकाल सकते हैं अपने समझने के लिए, या आपसे सेंटेंस कंप्लीट हो तब भी आप मीनिंग निकाल सकते हैं। सही है। ड्यूरिंग द पास्ट कपल ऑफ वीक्स, पिछले 2 हफ्तों के दौरान। कपल मीन्स, कपल जैसे हम कहते हैं ना मेल फीमेल के कपल, वो कपल में हमेशा 2 होते हैं ना, यहाँ भी वैसे है। कपल ऑफ वीक्स माना 2 हफ्तों के। ड्यूरिंग द पास्ट कपल ऑफ वीक्स, 2 हफ्तों के दौरान। देयर हैज़ बीन ए अपटिक इन कोविड-19 केसेस इन द कंट्री। अपटिक मना बढ़ाओ, इंक्रीज। देयर हैज़ बीन एन अपटिक, यहाँ पे बढ़ाओ था कोविड-19 के केसेस में मुल्क में। ये मैंने पर्सनली निकाला है अपने समझने के लिए। अगर हम जुमले में लिखेंगे ट्रांसलेशन के दौरान, जैसे एग्जाम्स में आता है ट्रांसलेट द पैसेज इनटू उर्दू और सिंधी, जो भी आ जाए तो हम वहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर करके वहाँ पर रखेंगे। जैसे देयर हैज़ बीन एन अपटिक इन द कोविड-19 केसेस इन द कंट्री, मुल्क में कोविड-19 के मामलात में तेज़ी आई है। केसेस या मामलात बात से में जो आपको सही लगे आप वो कह सकते हैं। केसेस को उर्दू में मामलात कहते हैं। सही है, तो ये फर्स्ट लाइन क्लियर हो गया। ड्यूरिंग द पास्ट कपल ऑफ वीक्स, पिछले 2 हफ्तों के दौरान। देयर हैज़ बीन एन अपटिक इन द कोविड-19 केसेस इन द कंट्री, मुल्क में कोविड-19 के मामलात में तेज़ी आई है। अकॉर्डिंग टू न्यूज़ रिपोर्ट्स, खबरों के मुताबिक 74 न्यू केसेस सरफेस्ड ओनली इन इस्लामाबाद ऑन संडे। इतवार के रोज़ सिर्फ इस्लामाबाद में ही 74 नए केसेस सामने आए हैं। सही है। नेक्स्ट लाइन, दिस इज़ द हाइस्ट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस फॉर दिस मंथ। इस महीने में केसों की तादाद में ये सबसे ज़्यादा इजाफा है। एंड इज़ मोर देन ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट इन KPK और KP फॉर द सेम डे। इस दिन KP में रिपोर्ट होने वाली केसों की कुल तादाद से दुगना है। ट्वाइस माना दुगना, KP माना कि KPK का शॉर्ट फॉर्म KPK भी लिखते हैं, या KP भी हम लिख सकते हैं। सही है, ये कम्प्लीटली पैसेज समझ में आ गया। ड्यूरिंग द पास्ट कपल ऑफ वीक्स देयर हैज़ बीन अपटिक इन द कोविड-19 केसेस इन द कंट्री। पिछले 2 हफ्तों के दौरान मुल्क में कोविड-19 के मामलात में तेज़ी आई है। अकॉर्डिंग टू न्यूज़ रिपोर्ट, 74 न्यू केसेस सरफेस्ड ओनली इन इस्लामाबाद। सरफेस माना अपीयर होना, ज़ाहिर होना। सही है। अकॉर्डिंग टू न्यूज़ रिपोर्ट्स, खबरों के मुताबिक इतवार के रोज़ सिर्फ इस्लामाबाद में ही 74 नए केस सामने आए हैं। सही है। लास्ट लाइन, दिस इज द हाइस्ट इंक्रीज इन नंबर ऑफ केसेस फॉर दिस मंथ एंड इज मोर देन ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट इन KPK फॉर द सेम डे। इस महीने में केसों की तादाद में ये सबसे ज़्यादा इजाफा है, और इस दिन KP में रिपोर्ट होने वाली केसों की कुल तादाद से दुगना है। सही है, ये पैसेज हमारा पहला पैसेज जो एडिटोरियल का वो कंप्लीट हुआ मीनिंग के साथ। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर और भी एक्सप्लेन कर लूँगा। सही है, उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ईजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बस जो बिगनर्स हैं, जिसने आज स्टार्ट किया है एडिटोरियल, तो उन्हें कुछ डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि उसकी जो वोकेबलरी होगी ना वो थोड़ी वीक होगी। तो आप वर्ड्स भी याद करते जाएँ तो आपको इंशाल्लाह याद आ जाएगा। के बाद जो हमारा पैसेज है वो सेकंड पैसेज पे हम आते हैं। अ फ्यू डेज आफ्टर रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स, स्कूलों के दोबारा खुलने के कुछ दिन बाद। फ्यू डेज माना कुछ दिन, आफ्टर द रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स, स्कूलों के खुलने के बाद।
सही है। 34 चिल्ड्रन इन 3 टाउन्स ऑफ सेंट्रल पंजाब आल्सो टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द कोविड-19। पंजाब कुछ दिन इस स्कूलों के दोबारा खुलने के कुछ दिन बाद वस्ती पंजाब के 3 शहरों में 34 बच्चों ने भी कोविड-19 के लिए मुस्बत टेस्ट लिया। मतलब जो 34 स्टूडेंट थे ना, उनको भी कोविड-19 पॉजिटिव निकला स्कूल के ओपन होने के बाद। सही है। मोर ओवर मरीज ये का Pakistan Institute of Medical Sciences put off reopening its private wards after 5 doctors contracted the infection since the hospital's outpatient department started functioning against last month. मोरओवर के हम स्टार्ट करते हैं फिर से। मजीद ये का पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने गुज़श्ता माह पिछले माह अस्पताल के मरीजों के शोबे में दोबारा काम शुरू करने के बाद 5 डॉक्टरों को इस बीमारी में मुब्तला होने के बाद अपने निजी वार्डों को दोबारा खोलना बंद कर दिया है या बंद कर दिया था। जो पाकिस्तान मेडिकल इंस्टीट्यूट साइंस है ना, इसने अपना जो पेशेंट का जो डिपार्टमेंट था ना वो ओपन किया था तो हम मरीज़ों के इलाज कर सकें। फिर यूँ हुआ कि जो 5 डॉक्टर थे ना, उनको फिर से इन्फेक्शन निकल आया कोविड-19 केस में, उसका पॉजिटिव निकला तो उन्होंने जो प्राइवेट वार्ड थे उन्होंने उसे क्लोज़ कर दिया। सर ये पेज भी उम्मीद करता हूँ कि आपका क्लियर हो गया होगा। जो आपको डिफ़िकल्टी हो ना, आप लाजमी कमेंट करें और हमारे जो ये वीडियोस आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ये न्यू चैनल है तो हमारा ग्रो होगा। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने 3rd पैराग्राफ में। एडिटोरियल सेम ही है, मैंने सिर्फ पार्ट्स में से तोड़ा है कि आसानी से आपको समझ में आए या मैं आपको आसानी से समझा सकूं। सही है। स्टार्ट करते हैं हमारा 3रा पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल इन सिंध, इधर सिंध में द प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन हेल्ड अ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ऑन मंडे टू शेयर हिज कंसर्न ओवर द राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ कोविड-19। सूबाई हुकूमत के तर्जमान ने कोविड-19 के बढ़ते हुए वाक़यात पर अपनी तशवीश का इजहार करने के लिए पीर को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। ही सेड दैट इन पास्ट 2 weeks alone, ratio of coronavirus positive patients had risen from 1% to 2.6%। इन्होंने कहा कि सिर्फ पिछले 2 हफ्तों में ही कोरोना वायरस मुस्बत मरीजों का तनासब 1% से बढ़कर 2.6% हो चुका है। एंड lamented that the public had mostly stopped taking all precautions। और उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि अवाम ने ज़्यादातर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना छोड़ दी है। सही है। उम्मीद करता हूँ आपने समझे। प्रीकॉशंस, अब मैं जो वोकेबलरी वो हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट लगे होता है। प्रीकॉशन मीन्स एहतियाती तदाबीर। जो लेमेंटेड माना गम का इजहार करना। दूसरा बस इंसिडेंट्स माना राइजिंग इंसिडेंट्स माना जो कोविड-19 बढ़ रहा है, आगे शुरुआत अपीयर हो रहा है, उसे कहते हैं राइजिंग इंसिडेंट्स। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कुछ क्वेश्चन हो ना, आप कंफ्यूज ना हो, आप कमेंट कर दें, मैं आपको फिर से भी एक्सप्लेन कर दूंगा। सही है। ये हुआ 3रा पैसेज। अब हम चलते हैं अपने 4थे पैसेज पर। तो ये रहा हमारा 4था पैसेज जिसमें सिर्फ एक सेंटेंस है। सही है। बलोचिस्तान हैज़ आल्सो सीन अ शार्प इंक्रीज विथ कोविड-19 केसेस ट्रिपलिंग बिटवीन अगस्त एंड सितंबर टू रीच मई लेवल्स। अगस्त और सितंबर के माबीन कोविड-19 के केसों में बलोचिस्तान में मई की सतह तक 3 गुना इजाफा देखने में आया। ट्रिपलिंग माना ट्रिपल होना, 3 गुना बढ़ना। सही है। वाइल इन केपी या केपी के। सही है। 7 टीचर्स टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द इन्फेक्शन अर्लियर लास्ट वीक। जबकि केपी में 7 असाइज़ मैंने पिछले हफ्ते की शुरू में इस इन्फेक्शन के मुसबत जांच की थी। मतलब कि जो बलोचिस्तान है ना, उसमें भी जो ये अगस्त सितंबर का जो बीच में डेज थे, इसमें भी इतने केसेस ज़ाहिर हुए कि जो मई में हुए थे ना उतने ही ज़ाहिर हुए। जबकि जो केपी के जो हमारा प्रोविंस है उसमें 7 टीचर्स को फिर से कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ। सही है। ये 4था पैसेज यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अगले 5वें पैसेज की तरफ। तो आइए देखते हैं 5वां पैसेज। हमारा 5वां पैसेज। द इंसर्जेंट्स इन केसेस कैन इंडीड बी अट्रीब्यूटेड टू पब्लिक्स कंप्लेसेंट एटीट्यूड आफ्टर लॉकडाउन्स वर लिफ्टेड। वाक़यात में शोरश को लॉकडाउन के खात्मे के बाद अवाम के गैर संजीदा रवैये की वजह करार दिया जा सकता है। मतलब कि जो अब केस बढ़ रहे हैं ना, वो अवाम की गैर संजीदा रवैये की वजह से हैं कि उन्होंने जो प्रिकॉशंस थे उन पर अमल नहीं किया। सही है। It appears that with the easing of restrictions and resumptions of educational and business activities,
ऐसा लगता है कि पाबंदियों में नरमी और तेलमी और कारोबारी सरगर्मियों के दोबारा आगाज के साथ ही पीपल आर अंडर द इम्प्रेशन डेट द पेंडेमिक इज नाउ अ थिंग ऑफ पास्ट। लोगों को ये तासर दिया जा रहा है कि वबाई मर्ज अब माजी की सिर्फ एक बात है, वैन इनफेक्ट जबकि हकीकत में द ग्लोबल डेथ टोल फ्राम कोविड-19 हैज़ क्रॉस्ड द मिलियन मार्क। जब हकीकत में सतह पर अमवात की तादाद 10 लाख से तजावज़ कर गई है। मतलब कि स्पेसिस का मतलब है जो लोग हैं अब जो टुडे इस सूरत में वो समझ रहे हैं कि अब जो ये पेंडेमिक था वो एंड हो गया, मगर एंड नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया में 1 मिलियन जो इसको था वो भी क्रॉस कर गया। डेथ 1 मिलियन से ऊपर लोग इंतकाल कर गए हैं ड्यू टू कोविड-19। ये हमारा था 5वां पैसेज। जो चलते हैं हम 6th पैसेज की तरफ, वो भी हम नीचे दिए हैं, तो चलते हैं उसकी तरफ। रीड करते हैं 6th पैसेज। Some government officials believe that the increase in number of cases is a reflection of ramped up testing। कुछ सरकारी अहदेदारों का ख्याल है कि मामलात की तादाद में इजाफा रैंप अप जाँच की औकात है। Some government officials believe that, वो इतबार करते हैं, that the increase in number of cases is a reflection of ramped up testing। उनका ये ख्याल है कि मामलात की तादाद में इजाफा रैंप अप जाँच की औकात है। This only means that earlier figures were usually undercounted as a result of less testing। उसका सिर्फ ये मतलब हो सकता है कि कम जांच के नतीजे में पहले के आदाद नंबर व शुमार बड़ी हद तक कम थे। ये हमारा 7th पैसेज के तरफ अब हम चलते हैं। समझ में कुछ ना आए तो आप पैसेज नंबर लेकर आप नीचे कमेंट करें या सेंटेंस पूरा कमेंट कर दें, मैं आपको और वहाँ पर एक्सप्लेनेशन और गाइड कर दूंगा। ठीक है, चलते हैं हमारे 7th पैसेज की तरफ। ये रहा हमारा 7th और आज ये इस एडिटोरियल का लास्ट पैराग्राफ। द अथॉरिटीज़ नीड टू बी जस्ट एज प्रोएक्टिव इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SOPs now as they were about enforcing lockdowns when initial cases were reported। इब्तदाई मामलात के इत्तला मिलते ही हुकाम को SOP के नफाज में इसी तरह मुतहरक होने की ज़रूरत है जब वो लॉकडाउन को नाफिज करने के बारे में थे। मतलब कि जो ये SOPs अब भी जो अथॉरिटीज़ हैं वो ऐसे ही इम्प्लीमेंट करें जैसे वो कोविड-19 जब अपीयर हुआ था उसने SOPs इम्प्लीमेंट किए थे ना, इसको अभी भी ऐसे ही करनी चाहिए। ये जो मीनिंग, ये इस लाइन का मीनिंग ये है, डेट इज़ यानी इफ़ दे वांट टू प्रिवेंट सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 इन द कंट्री। यानी अगर वो मुल्क में कोविड-19 की दूसरी लहर को रोकना चाहते हैं, मतलब कि अगर ये अथॉरिटी चाहते हैं कि दूसरी बार कोविड-19 हमारे मुल्क में ना फैलें, तो उनको ये SOPs पर अब भी अमल करना चाहिए, क्योंकि ये जो पेंडेमिक है ना वो अभी तक एंड नहीं हुआ। सही है, ये आप फिर से भी एक दफ़ा रीड कर लें भाई, और इसे अपने वर्ड्स में लिखें ताकि ये आपके जो ये वर्ड्स हैं ना ये भी आपको समझ में आ जाएं। जो ये एक्सप्रेशन है, थॉट्स हैं, ये भी आपके इम्प्रूव हों। फर्दर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सही है, हमारा वीडियो पसंद आया और कुछ सजेशन वगैरह देना हो तो उसके लिए आप कमेंट करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट करें। सही है, मेहरबानी वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।